मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आराध्या व्याकरण क्लास सेकंड के लिए आपका चैप्टर है विशेषण, नंबर इज़ 9। चैप्टर 9 विशेषण जो मैं आज आपको समझा रही हूँ, ये है आपके आंसर की है और ये है आपका चैप्टर 9 विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। अब विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई संज्ञा शब्द है या कोई सर्वनाम है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसकी खूबियाँ बताई जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में ध्यान से देखिए, खट्टे अंगूर। अब अंगूर संज्ञा शब्द है, अब अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है। लाल टमाटर, टमाटर संज्ञा शब्द है और टमाटर की विशेषता बताई गई है कि टमाटर कैसे हैं? लाल है, टमाटर के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि लंबे बांस, 2 मीटर कपड़ा दो। कपड़ा जो है संज्ञा है, लेकिन कितना चाहिए? 2 मीटर। 1 किलो सेब दो। तो उपरोक्त चित्रों में खट्टे, लाल, लंबे, 2 मीटर, किलो, ये सारे शब्द विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा जो शब्द है उसी की विशेषता बता रहे हैं। साथ में आप ये भी समझिए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जिन की विशेषता बताई जा रही है, जैसे यहाँ काला कोट, ठीक है, शब्द समूह क्या है यहाँ पर? काला कोट। अब काला जो है वो विशेषण है, विशेषता बता रहे कोट की, और विशेष्य क्या हुआ? कोट। नीला आकाश, अब आकाश जो है संज्ञा है, संज्ञा उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो नीला जो है विशेषण है और आकाश विशेष्य है। अब विशेषण के भेद, विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष बताने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मोटा लड़का, मीठा आम, रोगी बालक, काला कौवा, हरी पत्तियाँ, तो ये गुण बता रहे हैं उनके। तो इसे हम ये खट्टा, छोटा, मोटा, पतला, दुबला, सुंदर, बदसूरत, ये सारे गुणवाचक शब्द हैं। फिर नंबर 2 है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताने वाले शब्द को हम संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, 1 रुपया, प्रत्येक खरबूजा मीठा है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 जो भी है, ये हमारी संख्या बता रहे, तो संख्यावाचक विशेषण है। प्रत्येक खरबूजा, प्रत्येक यानी कि हर एक, ये भी एक संख्या ही बताई जा रही है, तो इसे भी हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे तीसरा, चौथा, दुगना, ये सभी जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। फिर है परिणामवाचक विशेषण। तो मात्रा या परिणाम का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आम, अब यहाँ हमें तोल के दिया जा रहा है, मात्रा बताई जा रही है 2 किलो, मुट्ठी भर। सिर्फ अगर 2 लिखा होता तो संख्यावाचक हो जाता, लेकिन 2 किलो, किलो भी लिखा है तो ये परिणामवाचक। मुट्ठी भर रेत दे दो, कुछ दूध, बहुत समय हो गया, थोड़ा आराम कर लो, तो ये जो है मात्रा बताई जा रही है, परिणामवाचक विशेषण है। फिर नंबर 4 है हमारा संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की और संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, वे छात्र, यही कमीज, वह तस्वीर, यही पेन, तो ये संकेतवाचक विशेषण है जो संज्ञा की ओर हमारा इशारा कर रहे हैं, संकेत करते हैं। फिर है व्यक्तिवाचक विशेषण नंबर 5 में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, ठीक है, तो ये जिसे हम प्रॉपर व्यक्ति विशेष संज्ञा भी कहते हैं, जो एक विशेषता बता रहे हैं। अब साड़ी तो संज्ञा है, लेकिन उसमें क्या विशेषता है? बनारसी, बनारस की साड़ी है,
तो बनारस जो है वो व्यक्तिवाचक नाम हो गया। जापानी घड़ी, पंजाबी नाच, तो ये जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब विशेषण की तुलना, जैसे दिनेश लंबा लड़का है, दिनेश रमेश से लंबा है। ठीक है, दिनेश सबसे लंबा है। अब इन विशेषणों में भी तुलना की जाती है, जैसे दिनेश लंबा है और दिनेश रमेश से लंबा है और दिनेश सब में लंबा है। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। अब मूल अवस्था जैसे कि चतुर है ना, और उत्तरावस्था हो जाएगी उसकी अधिक चतुर, और सबसे जो होगा वो सबसे चतुर। जैसे यहाँ था अपना दिनेश लंबा, तो लंबा जो है मूल अवस्था, मूल विशेषण हो गया। से लंबा, तो से लंबा जो हो गए वो कंपैरेटिव हो गई, उत्तर अवस्था हो गई, और सबसे लंबा जो होगी वो उत्तम अवस्था हो गई। तो इस तरह से हम विशेषण की तुलना भी कर सकते हैं। ये आपके बुक वर्क है, इसे आपको बुक में करना है, और ये है आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको कॉपी में करने हैं, और ये यहाँ भी दिए हुए हैं आपको, यहाँ भी है। ये बुक का है, मीठा आम, विशाल पशु, हाथी। ये आपका बुक का वर्क है। अगर बुक में लिखा हुआ समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से देख के करिए। ये आपके प्रश्न उत्तर है, और यहाँ भी दिए गए हैं, ये भी वही प्रश्न उत्तर है जो आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि विशेषण हम किसे कहते हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए।